कंस, राजा कंस। ये कंस कौन है? आप सबको पता है। कंस जो है कृष्ण भगवान के मामा जी। तो वो ऐसे मामा जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं और हमारे इस कृष्ण जन्माष्टमी के स्पेशल में कान्हा जी के बारे में बता रहे हैं। यह अद्भुत कथा सबको सुननी चाहिए और स्पेशल जब कृष्ण जन्माष्टमी हो तब तो बिल्कुल सुननी चाहिए। तो जब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में बोला गया राजा कंस को, जिन्होंने स्वयं अपने पुत्र होने का दायित्व भुला के अपने पिता का ही राजपाट छीन लिया और राजपाट छीन के अपने पिता की जगह खुद राजा बन बैठा। ऐसे इंसान के लिए जब आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में बोला जाता है कि आपकी मृत्यु आपकी ही बहन देवकी के पुत्र के हाथों होना निश्चय है, और वो भी 8वीं पुत्र। कंस जो होता है विचलित हो उठता है और ऐसे में क्या करता है, वो अपनी ही बहन देवकी की हत्या करने के लिए तत्पर हो पड़ता है। अब जब एक भाई को अपनी बहन की हत्या करते देखता, उसका बहन का पति मतलब देवकी जी के पति वासुदेव, वो बोलते हैं कि हम आपको अपनी 8वीं संतान दे देंगे, क्योंकि आपके काल तो 8वीं संतान है, ऐसा ही भविष्यवाणी में बताया गया है ना। हम आपको अपनी 8वीं संतान देंगे, अपनी बहन को क्यों मार रहे हैं? बहन से तो आपको कोई परेशानी है नहीं। अब ऐसी स्थिति में क्या होती है? होती कुछ भी नहीं, बस इतना है कि वो कंस राजा हो कंस जो राजा है वो मान जाते हैं कि ठीक है, हम इनको नहीं मारेंगे, हम इनके 8वीं संतानों को मारेंगे। अब क्या है ना, जिसकी मृत्यु होनी है उसकी मृत्यु तो होगी, क्योंकि जो पाप कर रहा है तो उस पाप का अंत तो निश्चय है। इसीलिए बोलते हैं हमेशा अच्छे कर्म करो। अब क्या होता है, तभी नारद मुनि होते हैं, वो बता देते हैं आके कंस को, उनको असमंजस में डाल देते हैं। बोलते हैं कि आपको कैसे पता 8वीं संतान कौन सी है? आपको आगे से गिननी है या पीछे से गिननी है? कहाँ से गिननी है भाई? आपकी 8वीं वाली जो संतान कौन सी, आप कैसे जानोगे? अब ये बात सुन के जो कंस होते हैं वो माता देवकी के एक एक करके पुत्रों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे उन्होंने 6 पुत्र को मार डाले, जिसमें 7वें थे हमारे नागदेव बलराम जी। और बलराम जी जो थे क्या हुए आपको पता है, वो दूसरे गर्भ में चले गए। अब 8वें पुत्र हमारे श्री कृष्ण कन्हैया मनमोहन जो जन्म लेते हैं तो शंख चक्र गदा सब पकड़े होते हैं, देखने में अद्भुत सुंदर लगते रहते हैं। ऐसी कन्हैया को जब माता देखती है तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। तभी वो कन्हैया बोलते हैं कि माता आपने ही तो हमें अगले जन्म में मांगा था, इसलिए आज हम आपके पुत्र के रूप में आए हैं। माता बोलती है आप हमारे पुत्र के रूप में आए हैं, तो ये क्या शंख चक्र गदा साथ में लेके आए हैं हाथों में? और कौन सा बच्चा होता है वो कपड़े वस्त्र धारण करके आते हैं, वो पीले कलर का पीताम्बरी वस्त्र पहना हुआ आए थे। तभी जो हमारे कन्हैया रहते हैं बोलते हैं हम चक्र हाथों में लेके आए हैं, ताकि हमारे कंस मामा जैसे ही आ जाए हम उनको चक्र से काट के मार गिराए। तभी माता देवकी बोलती है अच्छा, अभी भी आपको कंस मामा की पड़ी है, हमारी नहीं पड़ी। एक बार भी आपने सोचा नहीं कि ऐसे हम आपको हाथों में उठाएंगे, और हाथों में उठाएंगे तो हो सकता है कि हमें आपके चक्र से चोट लग जाए। आप हमारे पुत्र के रूप में बन जाइए। और कौन सा बच्चा ऐसा
बातें करने लगता है, आँख खोल लेता है, बच्चा तो रोता रहता है, उसकी तो आँख भी नहीं खुलती। आप हमें हमारे पुत्र के रूप में दिखिए और हमें ये सारी जो बातें हैं भुलाने के लायक बना दीजिए, हम भूल जाएं कि आप भगवान हैं। यदि हम आपको भगवान ही समझते रहेंगे तो आपको पुत्रवत प्रेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे यादों से इस स्मृति को हटा दीजिए कि आप भगवान के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए थे। और तभी बोलते हैं जो वसुदेव होते हैं, यदि कंस को पता चल गया कि आप हमारे यहाँ अवतार ले लिए तो वो आ जाएंगे, हमें मार देंगे, हम आपको कहीं जो है ले जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, हमें बचा लीजिए। तो फिर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माता की इच्छा पूर्ति के लिए चक्रधारी, जो सुदर्शन चक्रधारी हमारे नारायण जी है, वो कन्हैया का छोटा सा रूप ले लेते हैं। और फिर एक तरफ जो होता है माता यशोदा, उस तरफ लोग बोलते रहते हैं कि लल्ला ही होगा, लल्ला ही होगा, नंदा को बोलते रहते हैं, मतलब नंद बाबा को कि लल्ला ही होगा, लल्ला ही होगा। तो फिर नंद बाबा जो रहते हैं वो एकदम विचलित होकर बस ही बोलते रहते हैं, क्या पता होगा, तब वो लल्ला ही होगा, मतलब थोड़ा वो बेचारे आश्चर्य में होते हैं। और आप लोगों जब कोई बार बार बोलता है तो आप लोगों को पता होगा कि अधिकतर वो घटना होने की ज़्यादा ही संभावना होती है। तो क्या होता है कि जब वो बार बार कन्हैया यानी लल्ला होगा बोलते रहते हैं, तो क्या ही होना है आप लोग समझ सकते हो, कुछ होने वाला नहीं है, आप जान रहे हो क्या होगा। वहाँ पे जो नंद बाबा की एक बहन होती है सुनंदा, वो बोलती है, अरे भाई अभी हमारे नंद बाबा मतलब नंद भैया के यहाँ तो लल्ला ही चाहिए हमको, क्योंकि जब लल्ला होएगा तो हम बुआ है, हमारी मान बढ़ जाएगी। नंदा बोलती है, ऐसा क्या, क्यों आपको लल्ला ही चाहिए, हम अपना मान बढ़ाना चाहते हैं। और जो लड़कियां होती है वो कोमल होती है, लड़का होता है वो थोड़ा कठोर होता है, उनके सामने हम अठखेलियाँ भी कर सकती है, ऐसी नंदा को सुनंदा बोलती है। उसके बाद जो होता है ना, वो थोड़ी देर में जाके चद्दर को उठा के देखती है, उसके बाद वो चिल्लाती है, हो गए हो। पूरे जब आसपास में लोगों के जो भीड़ रहते हैं बाहर, वो बोलते हैं क्या हो गया, तो वो बोलती है फिर से पूछिए कि क्या हो गए हो, तो वो बोलती फिर से हो गए हो। फिर इस प्रकार से वो बताती है, हमारे लल्ला कन्हैया, हमारे गोविंद गिरधर मुरारी, क्योंकि उन्होंने पहले ही जन्म से पहले उस चद्दर को उठाते हुए श्री नारायण बोला हुआ था, इसलिए उनको पता ही था कि लल्ला होगा, इसलिए वो बोलते हैं लल्ला हुआ है, यानी हम लोगों के कन्हैया हुआ है। तो इस प्रकार से आप सबको आज जन्माष्टमी है, तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर और मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के भी फैमिली मेम्बर्स, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी कामना के साथ शुभकामनाएं कि भगवान आप सब लाए और आप सबका बिगड़े काम बनाए। जय श्री राधे कृष्णा माय डियर यूट्यूब फैमिली मेम्बर।